बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का ये हमारा टॉपिक जो है ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये भी आपको ना सिर्फ मैट्रिक में बड़ी क्लासेस में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने में मदद देगा और ये की रोल अदा करता है, बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप एक एटम भी हो सकता है और एटम्स का ग्रुप भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर खास प्रॉपर्टीज को जाहिर करता है। एन एटम, ग्रुप ऑफ एटम और डबल और ट्रिपल बॉन्ड विच डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की खास प्रॉपर्टीज को जाहिर करता है। ठीक है बेटे, मिसाल के तौर पर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? COOH। ये इसका फंक्शनल फार्मूला है कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसी तरह अल्कोहल्स जो है उसका जो फंक्शनल फार्मूला होता है वो OH होता है अल्कोहल्स का। ठीक है, राइट। इसी तरह आपके पास ईस्टर्स हैं, ईस्टर्स का जनरल फार्मूला ROR डैश होता है। तो ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप्स हैं। फंक्शनल ग्रुप बेटे एक एटम भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर खास प्रॉपर्टीज को जाहिर करता है। उस एटम को या उस एटम के ग्रुप को, डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को, जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाता है, उसकी खास प्रॉपर्टीज को जाहिर करता है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को जाहिर करता है, उसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है। आपकी सिलेबस के अंदर सिर्फ जो है ऐसे फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शामिल है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन द फंक्शनल ग्रुप। ये सिर्फ 5 या 6 दिए गए हैं, इनको हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। अच्छा, अब सबसे पहला है अल्कोहलिक ग्रुप। सबसे पहले बेटा अल्कोहलिक ग्रुप आ जाता है। अल्कोहलिक ग्रुप की सिंबल क्या होती है? OH। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर OH पाया जाता है, एक पाया जाता है OH या एक से ज्यादा पाए जाते हैं, जिनमें OH ग्रुप पाया जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्कोहल्स कहते हैं। OH अल्कोहलिक ग्रुप है। Those compounds which contain this group is called alcoholic group। ये अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप है और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? ROH। इसका यहाँ OH किसको जाहिर करता है? फंक्शनल ग्रुप को। R किसको जाहिर करता है? अल्काइल ग्रुप को, जो आपने लेक्चर नंबर 11 में पढ़ा। अल्काइल ग्रुप, जब किसी अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दी जाए तो बाकी जो एटम का ग्रुप बच जाता है उसे अल्काइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अब मैं इसको जरा डिटेल के साथ आपको थोड़ा सा बता दूं। मिसाल के तौर पर आपके पास ये CH4 है। अब CH4 क्या है? एक अल्केन है। ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये एक अल्केन है। अगर आप इसको यूं लिखें, स्ट्रक्चर ओपन करके, इसके स्ट्रक्चर के, अब ये आपके पास अल्केन का मेंबर, अगर इसमें से इस हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए और इस हाइड्रोजन को निकाल के इसकी जगह आप एटम का एक ग्रुप दाखिल कर दें, तो ये जो आप एटम का ग्रुप दाखिल कर रहे होते हैं, इसे कहते हैं फंक्शनल, इसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और ये जो होता है बात, इसे हम क्या कहते हैं? अल्काइल रेडिकल। ठीक है, या आप इसे अल्काइल रेडिकल भी कह सकते हैं, अल्काइल ग्रुप भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये आपके पास सिंपल अल्केन्स था, अल्केन में से आपने एक हाइड्रोजन कम कर दी, उसकी जगह ये ग्रुप दाखिल कर दिया। ये जो ग्रुप आप दाखिल कर रहे हैं ये फंक्शनल ग्रुप होता है और ये जो बाकी हिस्सा होता है इसे अल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो इसका जनरल फार्मूला बन जाएगा OH, ये वाला R। अब यहाँ R अल्काइल ग्रुप को जाहिर करता है और OH किसको जाहिर करता है? फंक्शनल ग्रुप को जाहिर करता है। ठीक है, और ये जो कंपाउंड बनेगा पूरा हाइड्रोजन को निकालकर, ये जो कंपाउंड बनेगा CH3OH, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। लो भी मैं आपको बता रहा था अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH।
जनरल फार्मूला क्या था, आर है। यहाँ आर से मुराद क्या, अल्काइल ग्रुप। अब यहाँ आपको एग्जांपल दी गई है, ये एग्जांपल आपके पास क्या है, ये वाली यहाँ से एग्जांपल शुरू हो जाएगी जी। इसकी एग्जांपल्स मिसाल के तौर पर CH3OH, ये CH क्या है, मिथाइल ग्रुप है, और OH क्या है, अल्कोहल है। अब इसी तरह आपके पास CH3CH2OH, ठीक है। अब ये क्या है आपके पास, ये इथाइल है, और ये आपके पास क्या, अल्कोहल, इसका नाम क्या होगा, इथाइल अल्कोहल। अब इसके बाद दूसरा फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, उसका नाम क्या है आपके पास, ईथर लिंकेज, ये आपके पास ईथर लिंकेज। अब ईथर लिंकेज का जो फंक्शनल फार्मूला होता है वो COC होता है। इसका जनरल फार्मूला क्या है, ROR'। यहाँ R और R' दोनों क्या है, अल्कोहल ग्रुप है। R और R' दोनों अल्काइल ग्रुप है। अब ये R और R' दोनों सेम भी हो सकते हैं, R और R' दोनों, बेटे देखिएगा, R और R' दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। मसलन ये दरम्यान में अगर O आ जाए, ठीक है, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों, ये देखिए दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ठीक है, और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब इसका नाम क्या है, मिथाइल, इसका नाम है मिथाइल, दो मिथाइल है, तो लिहाजा डाई मिथाइल, इसका नाम, एक मिथाइल दूसरा मिथाइल, डाई मिथाइल, इसका नाम क्या होगा, डाई मिथाइल ईथर। जिनमें ये O पाया जाता है, दरम्यान में दोनों तरफ कार्बन होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ईथर्स कहते हैं। अच्छा, अब ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। फर्ज कर लो ये आपके पास क्या हो गया, C2H5, CH3O C2H5, ठीक है। अब ये दोनों डिफरेंट आ गए। अब इसका नाम लिखने का तरीका है, अल्फाबेटिकली देखते हैं, ABC में पहले क्या आता है, E, तो इसका नाम पहले E से शुरू होगा, इथाइल, ये इथाइल है, और ये क्या है, मिथाइल। तो पहले इथाइल आएगा, फिर क्या आएगा, मिथाइल, और इसका नाम क्या है, ईथर। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इथाइल मिथाइल ईथर बन जाएगा। तो ये नीचे इसकी बेटा दो एग्जांपल्स आ जाती हैं। अब उसके बाद हमारे पास तीसरा फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, इसका नाम क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप जो है इसका एल्डिहाइड ग्रुप का जो जनरल फार्मूला बेटा वो ये लिखा है, फंक्शनल फार्मूला, ठीक है, CH। अब इसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये फंक्शनल फार्मूला इसका, ये आपके पास क्या है, इसका फंक्शनल फार्मूला है, ठीक है। आप इसको यूं भी लिख सकते हो, CHO। अगर इससे पहले R लगा दोगे तो ये इसका क्या बन जाएगा, जनरल फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। R जो है वो H भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ R से मुराद हाइड्रोजन भी हो सकता है, और R से मुराद जो है वो अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर यहाँ ये फंक्शनल फार्मूला है, इसके पहले H आ गया, तो इसका नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। और यहाँ R की जगह H भी हो सकता है, R का मतलब यहाँ लिखा H, हाइड्रोजन भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप, यहाँ अल्काइल ग्रुप लिखा हुआ, इसका नाम है एस्टेल्डिहाइड, ठीक है। इसके बाद आपके पास अगला जनरल फार्मूला आ जाता है, ये आपके पास क्या है, केटोनिक ग्रुप आ जाता है। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर ये वाला फंक्शनल फार्मूला पाया जाता है, ये वाला, ये, ठीक है। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, CO, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये आपके पास डबल ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। और यहाँ अगर R और R' हो, यहाँ R और R', यहाँ R और R' दोनों से मुराद क्या है, अल्काइल ग्रुप। और R और R' दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। बेटे दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर इसकी जगह CH3 आ जाए, C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाए, CH3, तो इसका मतलब क्या, एक और एक दोनों मिथाइल है, तो इसका नाम क्या है, डाई मिथाइल, और दरम्यान में क्या है, कीटोन, तो इसका नाम क्या होगा, डाई मिथाइल कीटोन। और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये दरम्यान में आपके पास ये है, ये आपके पास क्या है, C2H5, और ये आपके पास क्या है, CH3, तो ये दरम्यान में आपके पास क्या है, कीटोन है, और इधर मिथाइल है और इधर मिथाइल। अल्फाबेटिकली पहले क्या लिखा जाएगा, इथाइल, इथाइल मिथाइल कीटोन, तो इसका नाम क्या होगा। देखिए एक दो एग्जांपल दिए बेटा, ये R और R' दोनों
सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट। अब यह देखिए यहाँ भी मिथाइल ग्रुप है, यहाँ भी मिथाइल है, मिथाइल और मिथाइल दो आ गए। इसका नाम क्या है? डाइमिथाइल कीटोन। इसका आम नाम जो है वो एसीटोन भी, इसे एसीटोन भी कहते हैं। अब मिथाइल की जगह क्या है? इथाइल लगा हुआ है। इधर क्या लगा? मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली पहले क्या होगा? इथाइल, ई पहले आता है, पहले इथाइल फिर मिथाइल और दरम्यान में क्या है? कीटोन। तो इसका नाम क्या है? इथाइल मिथाइल कीटोन है। अच्छा, अब इसके बाद आगे देखें, आपके पास जो है अगला फंक्शनल ग्रुप आ जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाता है उन्हें हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। ये ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, उन्हें हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। और ये इसका फंक्शनल फार्मूला क्या है? COOH। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसका जनरल फार्मूला क्या है? यहाँ R लग जाएगा, R। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, RCOOH। यहाँ R जो है वो अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और हाइड्रोजन भी हो सकता है। अब देखिए इस एग्जांपल के अंदर, ये एग्जांपल के अंदर यहाँ क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन, COOH। इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। अब यहाँ देखिए दूसरी एग्जांपल में देखिए, यहाँ क्या लगा हुआ है? CH3COOH। यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसका नाम क्या है? एस्टिक एसिड, जिसे आप यूं भी लिख सकते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH। ये ओपन स्ट्रक्चर, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, CH3। ये देखें, ये आपके पास क्या बन गया? COOH। इसका नाम क्या होगा? एसिटिक एसिड होगा। ठीक है, अब आपके पास छठा फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, आपके पास ईस्टर लिंकेज है। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्या आता है? ईस्टर लिंकेज। ईस्टर लिंकेज का जो फंक्शनल फार्मूला है वो क्या है? RCOOR'। ठीक है, वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर ये फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? ईस्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उनको? ईस्टर। ईस्टर्स का जनरल फार्मूला क्या है बेटा? ये आपके पास RC डबल बॉन्ड O फिर OR' है। ठीक है बेटा, इसको जरा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें ये पाया जाता है, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ R और R' दोनों क्या है? अल्काइल ग्रुप है। अब ये दोनों, ठीक है, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं। ये देखिए CH3, अब ये देखिए यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3। तो अब इसका नाम क्या है? अगर गौर से देखिए, ये आपके पास CH3C डबल O और ये आपके पास CH3। तो इसका नाम है मिथाइल और इसका नाम क्या है? एसीटेट। इसे मिथाइल एसीटेट कहते हैं। वो ऊपर मैंने नाम लिखे हुए इसके, ये आपके पास मिथाइल और ये एसीटेट, मिथाइल एसीटेट कहते हैं। और ये बेटे ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास देखिए CH3C डबल O, आगे ये क्या है? C2H5। ये देखें CH3C डबल O CH। तो इसका नाम क्या है बेटा? और से देखें, ये इथाइल है, इथाइल, और ये क्या है? एसीटेट। इसका नाम क्या है? इथाइल एसीटेट है। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको पढ़ाए। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा? एटम भी हो सकता है, एटम का ग्रुप भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर खास प्रॉपर्टीज को जाहिर करता है, उसे हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बेटा इस बुक के अंदर आता है, वो है टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप्स। लेकिन बेटा वो सारे के सारे प्रैक्टिकल्स हैं। जब आपके स्कूल स्टार्ट होंगे तो जो लास्ट टॉपिक है वो आपको बेटा प्रैक्टिकल्स के साथ समझा दिया जाएगा। इस तरह ये आपका चैप्टर क्या हो गया बेटा? फिनिश हो गया। थैंक यू वेरी मच।